कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का आज सेकंड क्लास है। तो सेकंड क्लास में हम लोग फर्स्ट क्लास में करवाए थे 1 2 हो गया, 3 होमवर्क दिए थे, नहीं हुआ बोर्ड। तो हम लोग 3 नंबर से स्टार्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ। जिन लोग का पहला क्लास ठीक से नहीं हुआ, यूट्यूब में है, देख लेना। मानो याद नहीं है बस देखा नहीं, देख लोगे फर्स्ट क्लास। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 3, ये बड़ा सम्स है क्योंकि ये 3 साल का दिया हुआ फिगर। तो एक सम 3 साल का, 2 साल का भी नहीं किए थे, इसलिए इसको कर दे 3 साल का। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट नंबर 3 करवाएंगे। नंबर 3 सम्स। ये नंबर 3 सम्स है जहां पे कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 15 लाख है। ठीक है। 80% of the value of work done certified by the architect of the contractee should be paid immediately by the cash receipt। वर्क सर्टिफाइड का 80% कैश रिसीव होना चाहिए। और 2000 तुम लोग का कौन से ईयर में है? 6 7 8 है। हम लोग का यहाँ पे 13 14 15 है, जो भी हो। तो 6 7 8 जो लिखना है तुम लोग का कॉपी का हिसाब से हम लिख ले रहे हैं। क्या हम लोग का 13 14 15 यहाँ पे दिया हुआ है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट इज नथिंग बट अ पीएल अकाउंट। डेबिट ऑल एक्सपेंस होगा, क्रेडिट ऑल इनकम होगा, जैसे पीएल अकाउंट में होता है। सेम कॉन्सेप्ट में करो। फर्स्ट ईयर में 2 मटेरियल इशूड है 1,80,000। 2 मटेरियल इशूड 1,80,000। जितना सारा एक्सपेंसेस होगा सब डेबिट करोगे। टू डायरेक्ट वेजेस 1,70,000। टू कैरेज 6,000। टू कार्टेज 1,000। टू सन्ड्री एक्सपेंस 3,000। टू मटेरियल, टू डायरेक्ट वेजेस, टू कार्टेज, कैरेज, कार्टेज, सन्ड्री एक्सपेंस। और नीचे दिया यहाँ पे क्लोजिंग डब्ल्यू भी कुछ दिया नहीं है। डेबिट साइड टोटल करो 3,60,000। बाई कॉस्ट टू डेट है। बाई कॉस्ट टू डेट सीडी, उसको बीडी करके उतारो।
3,60,000 by work certified 3,75,000 वर्क नॉट सर्टिफाइड नहीं दिया तो नहीं होगा। बाई वर्क सर्टिफाइड दे दिया 3,75,000, नहीं दिया तो नहीं लिखेंगे वर्क नॉट सर्टिफाइड। टोटल करते हैं। टू नोशनल प्रॉफिट BD 15,000, ये नोशनल प्रॉफिट को BD करेंगे बाई नोशनल प्रॉफिट BD। $15,000। क्वेश्चन है परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन कितना है? 3,75,000 है तो 3,75,000 हम रफली ऐसे देख रहे हैं। 3,75,000 बाई 15 lakhs इंटू 100 कितना आ रहा है? हम लोग का रूल क्या है? लेस देन और इक्वल्स टू 25% होगा। लेस देन और इक्वल्स टू तो 1/3 ऑफ द नेशनल प्रॉफिट करेंगे। लेस देन और इक्वल्स टू लिख दो। सीडी হবে না নোশনাল প্রফিট বিডি যেটা লিখেছি 2 নোশনাল বিডি 2PL না ওটা 2 সিডি হবে না ওটা পিএল এর উপরে যেটা লেখা থাকে নোশনাল প্রফিট সিডি और ऊपर CD नीचे BD 2PL अकाउंट। यहाँ पे को 1/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट इंटू कैश रिसीव 3,75,000 दिया है तो उसका 80% दिया ना, डिवाइडेड बाई वर्क सर्टिफाइड 3,75,000 4,000 और टू WIP ब्रैकेट में प्रोविजन बोलेंगे। कोई डिफिकल्ट नहीं था, तुम लोग करने से हो जाता। फर्स्ट ईयर 15,000 टोटल है। ये नोशनल प्रॉफिट हो गया 15,000 और उसको हम लोग PL में ट्रांसफर कर दिए हैं। मतलब ये हुआ तुम्हारा नोट के हिसाब से 2006। अब हम 2007 करेंगे। 2007 इफेक्ट होगा। 2007 का जैसे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है, नेक्स्ट ईयर ओपन करना होगा। टू ओपनिंग मटेरियल सामने है ही नहीं, पहले टू ओपनिंग WIP लिखेंगे क्योंकि ये जो वर्किंग प्रोग्रेस था ये नेक्स्ट ईयर में और एक बार वर्किंग प्रोग्रेस माने वर्क सर्टिफाइड होगा। तो पहले जो वर्क सर्टिफाइड है उसको कैंसिल करना है। तब हम क्या करेंगे? टू WIP एक्चुअली रूल है, हम नोट भी दिए थे। वर्क सर्टिफाइड अंदर करेंगे, वर्क नॉट सर्टिफाइड ये सामने नहीं है, लेस प्रोविजन 3,64,000। इसका बाद से हम लोग सेकेंड ईयर जैसे करते हैं ऐसे करेंगे, सेम वे फर्स्ट ईयर जैसे हुआ था सेकेंड ईयर भी होगा। कंटिन्यू करते रहो। टू मटेरियल्स 2,20,000। हम अभी 2013 हो गया है, हम 2014 देख रहे हैं। टू डायरेक्ट वेजेस 2,30,000।
2,30,000. टू कैरेज टू कैरेज 23,000. टू कार्टेज 2,000. टू सन्ड्री एक्सपेंस 4,000. टोटल हो रहा है 8,43,000 स्टॉक है इधर बाय बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000. कॉस्ट एक क्लोजिंग स्टॉक जो है नीचे, तो बाई कॉस्ट टू डेट CD 8,23,000 is the cost to date. $8,23,000 कॉस्ट टू डेट. ये बैलेंस शीट फिगर निकला सेकेंड ईयर का बैलेंसिंग फिगर. आप कॉस्ट टू डेट BD करेंगे. $8,23,000 by work certified 11,25,000. टोटल 11,25,000. टू नोशनल प्रॉफिट BD. हाँ वर्क सर्टिफाइड तो कारो को बोलो 15 लाख का रिपोर्ट वर्क सर्टिफाइड हुआ 15 लाख इंटू 3/4. यहाँ पे दे दिया 15 लाख दिया ना. ये जो वर्क सर्टिफाइड 3/4, ये 3/4 होगा वर्क सर्टिफाइड कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का. समझे? तो नोशनल प्रॉफिट हो रहा है 3,02,000 बाई नोशनल प्रॉफिट BD 3,02,000. ये देखो वर्क सर्टिफाइड कितना % हो रहा है, मोर देन 50%, क्योंकि 15 लाख और 11,25,000. तो PL होगा 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 3,02,000 इंटू कैश रिसीव. कैश रिसीव होगा 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड. मतलब 11,25,000 का 80% बोल दिया सामने सब, डिवाइडेड बाई 11,25,000. 161,067. टू WIP ब्रैकेट में प्रोविजन CD 1,40,933. टोटल 3,02,000 हो रहा है. मतलब सेकेंड ईयर कंप्लीट 2007 हो गया. अब 2008 करेंगे. ऐसे आगे बढ़ते जाएगा. दो 2008 में टू ओपनिंग मटेरियल जो क्लोजिंग मटेरियल था, ओपनिंग मटेरियल 20,000. टू WIP करेंगे जैसे करते हैं लास्ट ईयर में. वर्क सर्टिफाइड, वर्क नॉट सर्टिफाइड नहीं दिया है, लेस प्रोविजन करेंगे 140,933.
984067 एंड सेकेंड ईयर स्टार्ट, ये थर्ड ईयर स्टार्ट करेंगे। ये लास्ट ईयर है। टू मटेरियल्स 1,26,000 इशूड, थर्ड ईयर कर रहे हैं, मतलब अभी सेकेंड ईयर हो गया है। दिस वन 1,26,000, टू एजेस 1,70,000 1,70,000, to carriage टू कार्टेज, 6,000 कह रहे कार्टेज कितना है? carriage 3,000 carriage 6,000 टू कैरेज 6,000 क्लोजिंग मटेरियल नहीं है, आप डेबिट साइड जोड़ देते हैं। 1309067, ये होगा बाई कॉस्ट टू डेट बीडी सीडी 130967, ये लास्ट ईयर है। टू कॉस्ट टू डेट बीडी बाई कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। सुनो, लास्ट ईयर में 100% जब कंप्लीट हो जाएगा वर्क सर्टिफाइड नहीं लिखेंगे, उसका जगह कॉन्ट्रैक्ट प्राइस लिख देंगे 15 लाख। आप पूरा चल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। 1,90,933, $1,90,933। तो इसमें क्या हुआ, एक 3 साल का साम भी हो गया और ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, एकदम इजी साम से सीडी को बीडी करके उतारना है। कर लो, कोई डाउट है तो पूछो, और ऊपर में छूट गया तो बोलो। नोटिफिकेशन में आ जाएगा, और जब अपलोड करते हैं तो जो नहीं देखे होंगे फर्स्ट क्लास का देख लोगे। तो सेकंड क्लास ये सम हुआ, फर्स्ट क्लास में एक सम हम करवाए थे और 2 सम होमवर्क दिए थे, वो तो हो गया है। স্যার बोलो। বলছি ওই সামসে তো কন্ট্রাক্টই এখন বানাতে বলেছে, তাই জন্য এখানে নিচে কন্ট্রাক্টই লিখেছেন। हाँ, সব वो सम কটা में भी সামসে पूरा 2 साल हुआ था ना, इसलिए यहाँ पे वर्क सर्टिफाइड नहीं लिख के कॉन्ट्रैक्ट ही लिख दिए। लास्ट ईयर में, वो लास्ट ईयर में होगा ऐसा, আচ্ছা আচ্ছা जहाँ पे वर्क सर्टिफाइड पूरा मिल जाएगा। लास्ट ईयर में हम लोग ऐसे करेंगे। স্যার हाँ बोलो হ্যালো, बोलो बोलो। বলছি যে আপনি কি আজকে 10টা থেকে যে ক্লাসটা আছে ওখানে খালি স্ট্যান্ডার্ড কস্টিং শো করবেন নাকি কস্টিং এর অন্য কোনো ডাউট स्टैंडर्ड पहले देखेंगे, उसके बाद जो डाउट होगा बाद में देखेंगे, जो हो टाइम होगा तो। মানে স্যার, তাহলে আমি যেতাম, মানে আমার স্ট্যান্ডার্ডের ডাউট নেই, বাট অন্যান্য মানে চ্যাপ্টার্স গুলো কস্টিং ডাউট আছে কয়েকটা। এসো যাবো কি তাহলে? এসো এসো। আচ্ছা ঠিক আছে স্যার। इसका बाद লিভ করছি এখানে। इसका बाद हम नया सम करेंगे आज का। हम लास्ट डे कौन से सम करवाए थे? 1 करवाए थे। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ, तब तक हम सम सिलेक्ट कर लेते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाओ।
স্যার 6 বলো। নম্বরে লেখা আছে ব্যালেন্স শিট করতে স্যার, ওটা কিভাবে করবো? हाँ वही बैलेंस शीट रिलेटेड हम दिखा रहे हैं। আচ্ছা ঠিক আছে। इसके बाद एस्केलेशन क्लॉज भी है एक साथ। हाँ कॉन्ट्रैक्ट में बहुत कुछ है, अभी तो उतना तक गए नहीं हम लोग। जो सब में ट्रायल बैलेंस कंप्लीट रहेगा वो सब में हम बैलेंस शीट कर सकते हैं, सब में नहीं। जो सब में ट्रायल बैलेंस कंप्लीट रहेगा उसमें हम बैलेंस शीट कर सकते हैं। স্যার 9 নম্বরটা ব্যালেন্স হবে। हाँ बोलो। 9 নম্বরটা ব্যালেন্স হতে পারে। अच्छा हम 14 नंबर कर दे रहे हैं, सब नंबर 14। तुमको यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया है, तो कॉन्ट्रैक्ट के साथ नॉर्मल फाइनल अकाउंट का जो डिफरेंस क्या है का क्या रिलेशन है ये सब में पता चल जाएगा। इसलिए एंगेज इन एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नंबर 747 ये कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हम लोग जैसे नॉर्मली बनाते हैं बना लो। सब नंबर 14 करेंगे अभी। স্যার একটুখানি নামাবেন একটুখানি। ঠিক আছে স্যার। सब नंबर 14 करा रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट लिखो। तुमको यहाँ पे एक ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस में कॉन्ट्रैक्ट से पैसा मिला 3,60,000 रुपये क्रेडिट दिया हुआ है। बिल्डिंग क्रेडिटर्स बैंक बैलेंस कैपिटल मटेरियल्स वेजेस एक्सपेंसेस प्लांट। नीचे दिया द वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट नंबर 7 वाज कमेंस ऑन 1 जनवरी। तुम लोग और कोई डेट होगा ना? ओके। मटेरियल कॉस्टिंग 1,70,000 सेंट टू साइट, बट ट्रायल बैलेंस में दिया 2 लाख मटेरियल है, बट साइट में बाकी गोडाउन में रह गया। गोडाउन में 2 लाख का मटेरियल था जिसमें साइट जहाँ पे काम हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे कितना भेजा? 1,70,000। तो हम लोग तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बना रहे हैं, तो 1,70,000 ही लिखेंगे टू मटेरियल सेंट टू साइट। एक 1,70,000 टू मटेरियल सेंड टू साइट। उसका नीचे देखो वेजेस के बारे में कुछ बोला होगा तो नीचे अलग बात है, नहीं बोला नीचे देखो। बट 7% to site of the contract, but those 6,000 was destroyed in an accident by abnormal loss, by stock destroyed भी बोल सकते हो, by stock destroyed। 6,000 का स्टॉक मतलब मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया, 6,000 का मटेरियल डिस्ट्रॉय हो गया। इसके बाद बोला वेजेस 1,80,000 पेड ड्यूरिंग द ईयर। ट्रायल बैलेंस में 1,80,000 ही दिया है टू वेजेस। टू वेजेस 1,80,000 टू एक्सपेंसेस 47,000 यहाँ पे दिया है। नीचे बोला एक्सपेंसेस और चार्ज टू द कॉन्ट्रैक्ट 25% ऑफ वेजेस, बोला ना। टू एक्सपेंसेस
1,80,000 वेजेस है तो हो रहा है 45,000। तुम बोलोगे बाकी वेजेस क्या हुआ? ट्रायल बैलेंस में 47,000 दिया है, ये जो 47,000 दिया है ट्रायल बैलेंस में, बाकी वेजेस के बारे में क्या करेंगे? हम बाकी वेजेस ऑफिस में हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट साइट है, अब बाकी ऑफिस है, वेजेस हो गया। प्लांट यहाँ पे देख रहे हैं ट्रायल बैलेंस में दिया 2,50,000 और यहाँ पे बोला प्लांट कॉस्टिंग 50,000 यूज्ड ऑन द कॉन्ट्रैक्ट होल ऑफ द ईयर, होल थ्रू द ईयर। 2 लाख ऑफ द प्लांट क्या हुआ, जनवरी टू सितंबर तक यूज हुआ, उसके बाद रिटर्न आ गया ऑफिस में। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 10% चार्ज करने बोला है नीचे, तो 50, तो कॉन्ट्रैक्ट में हम लोग डेप्रिसिएशन लेंगे टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। $50,000 का पूरा साल का होगा। और वहां पे लैंग्वेज क्या बोला, 2 लाख का प्लांट जनवरी टू सितंबर हुआ, 2 लाख का प्लांट प्लस 2 लाख 10%, जनवरी से 9/12, टोटल 20,000 डेप्रिसिएशन हो रहा है। टोटल 20,000 डेप्रिसिएशन हो रहा है। इसके बाद बोल रहा मेटेरियल 4,000 सेंट ऑन साइट ऑन 31, मेटेरियल एट कॉस्ट 4,000 वेयर एट साइट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल बाय क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेटेरियल आप कुछ छूटा कि ना देख लो। तो अभी डेबिट साइड टोटल करते हैं। $4,15,000, 4,05,000 जो बैलेंस निकला बाई कॉस्ट टू डेट सीडी। कॉस्ट टू डेट का मतलब आज तक इतना खर्चा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट में आज तक इतना खर्चा हुआ है, बाय कॉस्ट टू डेट सीडी टू कॉस्ट टू डेट बीडी 4,05,000। कॉस्ट टू डेट सीडी को बीडी करके उतारना है बाई वर्क सर्टिफाइड, बाई वर्क सर्टिफाइड लिखेंगे, अब बाई वर्क नॉट सर्टिफाइड लिखेंगे। बाई वर्क सर्टिफाइड, बाई वर्क नॉट सर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड, the contract was 6 lakh, the contract was 6 lakh, the contractor pays 75% of work certified। work certified कितना बोला, was 80% of total contract work जो भी हो, 6 लाख का 80% ही करेंगे। 6 लाख इंटू 80% कितना हो रहा है? वर्क नॉट सर्टिफाइड इज गिवन, 15,000 रुपये वर्क नॉट सर्टिफाइड दिया हुआ है, तो 15,000 एक बार पॉज कर।
तो वर्क सर्टिफाइड 4,80,000, वर्क नॉट सर्टिफाइड 15,000, टोटल इज 4,95,000, 4,95,000. Notional profit 80,000 is the 90,000 is the notional profit. Two notional profit CD. बहुत सारा किताब में बीच का ब्रेकअप नहीं देते हैं, सीधे वर्क सर्टिफाइड नॉट सर्टिफाइड यहाँ पे डाल देते हैं, डायरेक्टली नोशनल प्रॉफिट आ जाता है। कॉस्ट टू डेट उन लोग नहीं करते हैं, ये भी कर सकते हो, बट हम कॉस्ट टू डेट करके कर रहे हैं। कोई किताब में तुम देखोगा कॉस्ट टू डेट नहीं किया है, वर्क सर्टिफाइड को यहाँ पे डाल दिया, वर्क नॉट सर्टिफाइड यहाँ पे डाल दिया, डायरेक्टली नेट नोशनल प्रॉफिट क्या हुआ है, तो कोई सोचने का जरूरत नहीं है, वो भी कर सकते हो तुम। हम कॉस्ट टू डेट क्यों करा रहे हैं, हमको बाद में इफेक्ट होगा, पता चलेगा बाद में क्या जरूरत है। बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी 93,000. बाय नोशनल प्रॉफिट बीडी 90,000 टू PL। क्वेश्चन है जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 6 लाख का, वर्क सर्टिफाइड 4,80,000 का, मोर देन 50% है, तो हम लोग 2/3 इंटू नोशनल प्रॉफिट 90,000 इंटू कैश रिसीव कितना है, Certified का 75%. वर्क सर्टिफाइड का। हाँ बोलो স্যার बोलो। এটা 80% হয়েছে না? আমি বলছি वर्क सर्टिफाइड कितना है 4,80,000. भाई 4,80,000। 45,000 45,000 टू WIP ब्रैकेट में प्रोविजन CD 45,000। ये हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट यहाँ तक कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन है तुम बोल रहे हो जो वर्क सर्टिफाइड, क्या वर्क सर्टिफाइड तो दे दिया, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 6 लाख है, 75% वर्क सर्टिफाइड का 75% रिसीव है, बोल दिया तो समझे, दिया है। इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट का जो रूल है, 1 साल कंप्लीट होने के बाद 2000 कौन सा ईयर किया हम लोग, तब नोट 7 के, हल अभी 8 शुरू करके छोड़ देंगे। 2008 लिखो, टू ओपनिंग स्टॉक 4,000 टू WIP, ये लिख के रखना है। वर्क सर्टिफाइड हम लोग का 4,80,000 दिया है, वर्क नॉट सर्टिफाइड लेस प्रोविजन 45,000 राइट, 4,50,000 4,50,000 ऐसा ओपन रहेगा। ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। यहाँ पे हम क्या लिखे, PL लिखे। हम अब एक PL अकाउंट बनाएंगे, कंप्लीट सम्स है, कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट तो PL में भेजे, तो अभी फाइनल अकाउंट बना रहे हैं PL अकाउंट। अब PL अकाउंट बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा करके ही होगा। बाय कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट प्रॉफिट कितना है,
बाई कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 45,000 ट्रांसफर होगा यहाँ पे, है तो कॉन्ट्रैक्ट में 2 PL लिखे थे, अब PL में बाई कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस दिया था 47,000, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट में एक्सपेंस हुआ 45,000, 2,000 ऑफिस में होगा। 2 एक्सपेंसेस 2,000 लिखो, 2 एक्सपेंसेस 2,000। जो स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था उसके बदले में कोई इंश्योरेंस क्लेम नहीं मिला है। हम लोग फाइनल रकम में क्या करते हैं, जितना डिस्ट्रॉय होता है ट्रेडिंग क्रेडिट में डालते हैं, जितना इंश्योरेंस क्लेम मिलता है बैलेंस शीट एसेट में डालते हैं, और नेट लॉस PL में डालते हैं। तो यहाँ पे PL इंश्योरेंस क्लेम कुछ मिला नहीं, तो 6,000 ही लॉस होगा, लॉस ऑफ स्टॉक। कितना है? 6,000। और जो प्लान रिटर्न आया सितंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऑफिस में था, उसका भी डेप्रिसिएशन होगा। तो डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट ये होगा 2 लाख का प्लांट का ऊपर कितना % है? 10%, 3/12 5,000। ट्रायल बैलेंस में एक्सपेंसेस कितना दिया है? 47,000। कॉन्ट्रैक्ट में कितना चार्ज किए तुम एक्सपेंसेस? 45. तो 2,000, तो लिख दो वहाँ पे 47,000 माइनस 45,000 लिख दो, हो गया। 2 नेट प्रॉफिट, और कुछ नहीं दिया है। सिर्फ 2,50,000 वाला जो प्लान दिया हुआ ट्रायल बैलेंस में, एक मिनट, तुम्हारा 45,000 टोटल हो रहा है। 2,50,000 जो दिया ट्रायल बैलेंस में, 50,000 प्लांट होल आउट थ्रू आउट द ईयर यूज हुआ है। 2 लाख का जो प्लांट था, इसमें 2 लाख का प्लांट में कॉन्ट्रैक्ट में 9 महीने 9 मंथ्स यूज हुआ, और ऑफिस में कितना यूज हुआ? 3 मंथ्स। क्या प्रॉब्लम है बोलो, समझे? तुम प्लांट 2,50,000 के बारे में बोल रहे थे ना, टोटल वैल्यू तो कॉन्ट्रैक्ट में तो 50,000 का प्लांट तो थ्रू आउट द ईयर हुआ है। इसका डेप्रिसिएशन हम लोग किए थे 5,000 किए थे ना, कॉन्ट्रैक्ट में कितना किए थे? 5,000 और उसका 15. इसका डेप्रिसिएशन किए थे 5,000। अच्छा, तुम्हारा ब्रेकअप करते हैं। इसका डेप्रिसिएशन कितना हुआ था कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज किए थे? 15,000। 15,000. इसका डेप्रिसिएशन कितना करेंगे? 5,000। ये ऑफिस में चार्ज किए, और ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट में चार्ज किए, है ना। अल्टीमेटली 25,000 ही डेप्रिसिएशन हुआ है, अल्टीमेटली 25,000 ही चार्ज किए ना। हाँ सर। इसके बाद हम बैलेंस शीट बनाएंगे। बैलेंस शीट बनाते हैं, एक बैलेंस शीट बनाओ। जो सब में ट्रायल बैलेंस नहीं दिया रहेगा, वो सब में बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि ट्रायल बैलेंस मैच किया रहने से ही बैलेंस शीट मैच करेगा। तो बैलेंस शीट बना सकते हैं, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट, उसको क्या बोलते हैं? एक्सट्रैक्ट फ्रॉम, ओनली कॉन्ट्रैक्ट रिलेटेड आइटम दिखाएंगे, इनकम्प्लीट बैलेंस शीट होगा। बैलेंस शीट एज ऑन तुम्हारा जो वो यहाँ पे ट्रायल में जो था 31 दिसंबर 7। बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में प्लांट लिख देते हैं 2,50,000 लेस डेप्रिसिएशन हम लोग कितना चार्ज किए? 25,000। 2,25,000 बाहर,
अल्टीमेटली 25,000 ही डिप्रीशिएशन चार्ज हुआ, 10% हुआ कि नहीं? अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना है हम लोग का? नहीं, 2 लाख ट्रायल बैलेंस से मटेरियल था, इसमें से कॉन्ट्रैक्ट में 1,70,000 भेजे थे, तो अभी गोडाउन में मटेरियल कितना है? 30,000 प्लस जो कॉन्ट्रैक्ट में साइट में पड़ा हुआ कितना? 4,000, 34,000 कोटिंग मटेरियल होगा, क्लोजिंग मटेरियल होगा 34,000, समझे? WIP हम लोग का कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में कितना निकला वर्किंग करके? 45,000 कैसे? WIP 4,50,000, हाँ 4,50,000 WIP वर्क इन प्रोग्रेस निकला कि नहीं? ट्रायल बैलेंस में और बैलेंस शीट में आने का लायक क्या है? मटेरियल फिर से बताइए। बिल्डिंग 1,60,000 आएगा, बिल्डिंग 1,60,000। একবার মেটেরিয়ালটা বলে দিন তো। मटेरियल ट्रायल बैलेंस में 2 लाख दिया हुआ है, जिसमें से कॉन्ट्रैक्ट में 1,70,000 भेजे थे, तो बैलेंस शीट में कितना, ट्रायल बैलेंस में कितना रह गया? 30,000 गोडाउन में है, प्लस कॉन्ट्रैक्ट में 4,000 मटेरियल अभी भी है ना? कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट का क्लोजिंग स्टॉक देखो ना, कितना लिखा है कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में? 4,000 टोटल। बिल्डिंग छोड़ के ट्रायल बैलेंस में और क्या है बोलो? बिल्डिंग छोड़ के अभी है बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस कितना है? 35,000। बैंक होगा कितना? 35,000। यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में कैपिटल अकाउंट कितना दिया? 4,40,000। कैपिटल इनर में लिखो 4,40,000। एड नेट प्रॉफिट कितना है? नेट प्रॉफिट 32,000। ड्राइंग्स है नहीं, 4,72,000। क्रेडिटर्स ट्रायल बैलेंस में कितना दिया बोलो? 72,000। और कॉन्ट्रैक्ट जो हमको पैसा दिया, हम तो कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर नहीं किए, वो मेरा लायबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट जो पैसा दिया 3,60,000 रुपया, हम तो कॉन्ट्रैक्ट उसका हैंड ओवर नहीं किए। जब तक हैंड ओवर नहीं करेंगे तब तो मेरा लायबिलिटी है। कॉन्ट्रैक्ट हैंड ओवर करना है, हम पैसा एडवांस ले लिए हैं, तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कितना है? 3,60,000 डालो। बोथ साइड है। $9,04,000 बोथ साइड टोटल। वेरी इंपॉर्टेंट सम्स है, मार्क करके रखना और बार बार कभी मौका मिला देख लेना। तो हम लोग कॉन्ट्रैक्ट का बैलेंस शीट भी बना लिए। कॉन्ट्रैक्ट का साथ हम लोग का फाइनल अकाउंट का जो रिलेशन वो भी समझ में आ गया, क्योंकि जनरल पीएल क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉफिट, ब्रांच का प्रॉफिट, कॉन्साइनमेंट का प्रॉफिट, हायर परचेज का प्रॉफिट, सारा प्रॉफिट तो हम लोग फाइनल अकाउंट में भेज देते हैं। जॉइंट वेंचर का प्रॉफिट भेजते हैं, वहाँ पे फाइनल अकाउंट बनता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट एक अच्छा सम्स है जिसमें हम लोग चार्ज कर दिए सारा एक्सपेंसेस कॉन्ट्रैक्ट में। जो एक्सपेंस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं हुआ वो ऑफिस में हम लोग चार्ज किए हैं। सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में जितना अमाउंट रिसीव्ड हुआ है उतना ही लिखेंगे? हाँ, वही तो तुम्हारा लायबिलिटी तो है। उतना ही में जब तक कॉन्ट्रैक्ट हैंडओवर नहीं करोगे लायबिलिटी में शो होगा। और सर अगर ये लास्ट ईयर होता तो क्या करते? लास्ट ईयर होता तो लास्ट ईयर लायबिलिटी होता, इस बार होगा तो इस बार जितना पेमेंट किया उतना लायबिलिटी होगा।
टोटल मतलब जितना तक पेमेंट हुआ उतना उतना तक लायबिलिटी है, राइट। समझे? हाँ सर। प्लांट तो क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन अरेज हो रहा है सम नंबर 7 में। सुनो, ये भी मोरलेस सिमिलर सम्स है। क्वेश्चन अरेज हो रहा है, जो एट साइट बोला वो कॉन्ट्रैक्ट में होगा। जैसे कोई कोई एक्सपेंस साइट नहीं बोला, पोस्टेज एट साइट, फ्यूल एट साइट, साइट एक्सपेंसेस, ऑफिस साइट। ये जो साइट बोला ना, साइट है तो ना, देखो हाँ साइट, ये तो साइट में ही एक्सपेंसेस होगा, मतलब नॉर्मल सम्स। एक मिनट, हम पहले होमवर्क दे दे। 6 नंबर तुम लोग करोगे होमवर्क में। हो गया 6 हो गया है, अच्छा 6 जिन लोग का नहीं हुआ करोगे तो नहीं दे, नेक्स्ट डे हम देख लेंगे। 7 कर लोगे, 7 का बाद 9 थोड़ा पढ़ पढ़ के करना है, सोच के करना है, ठीक है। 9 का बाद 11 करोगे, ठीक है। तो देख लेना सम्स, और जो प्रॉब्लम होगा तो यूट्यूब में देख लोगे।